हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज को। इस एक्सरसाइज ये जो चैप्टर के लास्ट में एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 7 है। ये कलर चेंज कर लेते हैं कोई बढ़िया सा। तो हमें क्या करना है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो केमिकल इक्वेशन बनाने के लिए हमें जो ये फॉर्मूले होते हैं ना, ये बनाना आना चाहिए। तो चलिए इसको भी सीखते हैं हम। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, क्या मतलब है, इसके अंदर कैल्शियम है और हाइड्रोक्साइड मौजूद है। तो कैल्शियम पे चार्ज होता है 2 का और हाइड्रोक्साइड पे चार्ज होता है 1 का। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 1 इसके क्रॉस में है कैल्शियम के, तो ये ऐसे ही रहेगा, है ना। मगर हाइड्रोक्साइड के क्रॉस में है 2, तो यहाँ पे होल ट्वाइस लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, और ये किसके साथ ये कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो पता ही है CO2 होता है। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम है और कार्बोनेट है, दोनों की वैलेंसी मतलब दोनों पे जो चार्ज होता है वो सेम होता है। जब हमारे पास चार्ज सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, इनको एज इट इज लिख लेते हैं। तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट कैसे लिखा जाएगा, एज इट इज लिखा जाएगा। वाटर तो पता ही है H2O होता है। चलिए अब बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देखोगे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के पास मौजूद है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा कौन है, ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। मगर ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर 2 है और 2 यहाँ पर है, तो टोटल रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में देख लेते हैं। ऑक्सीजन हमारे पास कितना है, टोटल 4 है रिएक्टेंट साइड में। और इधर हम देखें तो कार्बोनेट में 3 ऑक्सीजन है, 1 वाटर के अंदर मौजूद है, टोटल प्रोडक्ट साइड में भी 4 है। तो भाई ऑक्सीजन को बैलेंस करने का कोई फायदा नहीं है, ऑलरेडी बैलेंस है। फिर हम देखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है ना, हाइड्रोजन 2 होते हैं और प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन को भी बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। फिर हम देखेंगे कि हमारे पास जो कार्बन है वो 1 है ना, और इधर भी एक ही कार्बोनेट के अंदर कार्बन 1 मौजूद है ना, क्योंकि ये 3 जो है सिर्फ ऑक्सीजन का ही है। और कैल्शियम यहाँ रिएक्टेंट साइड में हमारे पास 1 है और प्रोडक्ट साइड में भी सिर्फ 1 है ना। इसका मतलब क्या, ये ऑलरेडी हमारी इक्वेशन जो है बैलेंस है। ठीक है, तो देखा आपने, अगर आपका फॉर्मूला सही बन जाएगा तो हो सकता है वो बैलेंस हो ऑलरेडी, जैसा कि यहाँ पर है। तो बी पार्ट को देखते हैं। जिंक है, तो जिंक का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, Zn होता है। सिल्वर नाइट्रेट, तो हम देखते हैं सिल्वर नाइट्रेट क्या बनेगा। ठीक है, तो सिल्वर का होता है Ag, नाइट्रेट का होता है NO3। दोनों पे चार्ज होता है 1 का। अब मैंने अभी बताया कि जब चार्ज सेम होते हैं तो हमारा फॉर्मूला एज इट इज बन जाता है AgNO3। अब क्या बनेगा, जिंक नाइट्रेट बनेगा। मगर अब यहाँ पे कहानी बदल जाएगी, क्योंकि जिंक पे होता है चार्ज 2 का। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये Zn के क्रॉस में 1 है, तो Zn ऐसे ही लिखा जाएगा। मगर NO3 की क्रॉस में है 2, तो यहाँ पर ब्रैकेट के साथ हमारा 2 आएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे Zn अंडर ब्रैकेट NO3 होल ट्वाइस, और ये आ गया सिल्वर। तो अब हम क्या करें, सबसे ज़्यादा जिसमें एलिमेंट मौजूद है वो देखते हैं हम। तो सबसे ज़्यादा एलिमेंट जिंक नाइट्रेट के अंदर है ना, और इसमें भी ऑक्सीजन देखिए कितने हैं, 3 अंदर और 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है बाहर, तो टोटल कितने हो गए, 6। तो टोटल 6 हो गए। इसका मतलब क्या है, यहाँ हम देखेंगे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड। प्रोडक्ट साइड में हमारे पास 6 ऑक्सीजन है। इधर देख लेते हैं हम, तो हमारे पास रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन सिर्फ 3 है। अब हम क्या करें, 3 है तो भाई 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 2 कहाँ पर रखेंगे हम, इसके कोफिशिएंट तो रख दिया। तो हमारे पास ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में भी बैलेंस हो चुकी है। अब इस 2 के लग जाने से हमारे पास जो नाइट्रोजन है, देखिए नाइट्रोजन वो 2 हो चुके हैं और सिल्वर भी 2 हो चुके हैं। तो नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन जो है ब्रैकेट के अंदर है और बाहर 2 लगा हुआ है, तो नाइट्रोजन हमारे पास प्रोडक्ट साइड में 2 है, रिएक्टेंट साइड में भी अभी 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 हो गया। मगर सिल्वर जो है सिर्फ 1 है। अब सिल्वर को 2 बनाने के लिए तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास सिल्वर भी बैलेंस हो चुका है। अब देखोगे यहाँ पर जो जिंक है वो 1 है प्रोडक्ट साइड में और रिएक्टेंट साइड में भी 1 है, तो ये तो जिंक हमारे पास ऑलरेडी बैलेंस है। तो इस तरीके से हमने क्या करा, इक्वेशन को अपनी बैलेंस कर लिया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पार्ट को लेकर। अगला पार्ट हमारा एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम जो है Al होता है इसका फॉर्मूला, और कॉपर क्लोराइड। तो देखिए कॉपर और क्लोराइड, तो Cl पे चार्ज होता है 1 का, कॉपर पे होता है 2 का, तो ये बन जाएगा CuCl2, है ना।
क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये बन गया हमारा CuCl2। और देखिए एल्यूमिनियम क्लोराइड बना। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड बना लेते हैं। एल्यूमिनियम पे चार्ज होता है 3 का, तो जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, AlCl3 बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे AlCl3, है ना, प्लस कॉपर हमारा अलग हो गया। चलिए तो अब बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किस में है हमारे पास, इधर क्लोरीन 3 है और रिएक्टेंट साइड में हमारे पास क्लोरीन 2 है, प्रोडक्ट साइड में 3। तो अब क्या करें, रिएक्टेंट साइड को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 6 हो जाएगा, और प्रोडक्ट साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 हो जाएगा। तो रिएक्टेंट साइड में हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और प्रोडक्ट साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास दोनों साइड में, रिएक्टेंट साइड में भी 6 और प्रोडक्ट साइड में भी 6, यानी 6 हमारे पास हो चुके हैं। अब हमें करना ये है कि जो कॉपर है ना, कॉपर हमारे पास 3 है और कॉपर रिएक्टेंट साइड में 3 है मगर प्रोडक्ट साइड में सिर्फ 1 है, ठीक है। तो आप क्या करें, रिएक्टेंट साइड में 3, प्रोडक्ट साइड में 1, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि तो अकेला है। तो यहाँ पर 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखोगे एल्युमिनियम बिल्कुल अकेला है रिएक्शन साइड में, और जबकि प्रोडक्ट साइड में 2 हो चुका है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा फाइनली सारे इक्वेशन, मतलब सारे एलिमेंट जो हैं बैलेंस हो चुके हैं, रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे अपनी कहानी को लेकर। बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड, बेरियम और क्लोरीन, बेरियम पे होता है 2 का चार्ज, क्लोरीन पे 1 का चार्ज होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा BnCl2। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे बेरियम क्लोराइड, ठीक है। पोटेशियम सल्फेट, तो चलिए पोटेशियम सल्फेट का बनाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए पोटेशियम का होता है K, सल्फेट का होता है SO4। पोटेशियम जो चार्ज होता है 1 और सल्फेट पर चार्ज होता है 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा K2SO4। तो यहाँ पे लिख लेंगे K2SO4। अब हमें मिलेगा क्या, बेरियम सल्फेट मिलेगा। तो चलिए बेरियम सल्फेट बनाते हैं। बेरियम, बेरियम पे होता है 2 का चार्ज और सल्फेट पे भी 2 का चार्ज। जब चार्ज सेम होते हैं तो फॉर्मूला एज इट इज बन जाता है, ठीक है, बेरियम सल्फेट। अब क्या है, पोटेशियम क्लोराइड, तो चलिए पोटेशियम क्लोराइड बना लेते हैं। पोटेशियम का होता है K, क्लोराइड का होता है 1, दोनों पे चार्ज होता है 1 1। तो जब चार्ज सेम होते हैं तो एज इट इज हमारा फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एलिमेंट हमारे दिख रहे हैं किसमें, बेरियम सल्फेट में है 1 2 और 4 6 एलिमेंट है, और इधर देखें तो इधर 7 एलिमेंट है। तो सबसे पहले हम इधर से देखेंगे, पोटेशियम हमारे रिएक्टेंट साइड में 2 है, जबकि हमारे पास जो रिएक्टेंट साइड है उसमें सिर्फ 1 ही पोटेशियम मौजूद है। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो बैलेंस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब इस 2 आ जाने की वजह से क्लोरीन भी हमारे पास 2 हो चुका है, जबकि क्लोरीन इधर क्या है, ऑलरेडी 2 है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब हम देखेंगे सल्फर हमारे पास कितने हैं, प्रोडक्ट साइड में सिर्फ 1 है, रिएक्टेंट साइड में भी हमारा 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन दोनों साइड में बिल्कुल बराबर है 4 4, और बेरियम भी हमारा 1 1 है, ठीक है, और क्लोरीन भी हमारे पास 2 2 हो चुके हैं और पोटेशियम भी 2 2 हो चुके हैं, ठीक है। तो हेंस यह जो हमारी इक्वेशन है जो हमने बनाई है वो बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। आई होप आपके समझ में आया होगा कैसे इस सवाल को किया गया है। तो सारा मुद्दा ये है कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या जो भी यहाँ पे कंपाउंड हमने इस्तेमाल किए, मैंने सबका फॉर्मूला बताया, ठीक है। तो इसमें खास बात यह है कि आपको चार्ज जो है इसकी वैलेंसी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपका फॉर्मूला सही बन जाएगा तो जाहिर सी बात है आगे कोई दिक्कत आने वाली बात ही नहीं होगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सवाल को लेकर। अगर ये वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे कि ये समझ में आता भी है या नहीं आता है, तभी मुझे पता चलेगा। एंड प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, है ना, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। तो मिलते हैं अगले सवाल में, अगले वीडियो में अगले सवाल को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।